एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। रघु रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता, जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। उसकी माँ गौरा देवी बीमार थीं, लेकिन फिर भी बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए हर दिन उसके लिए सादी रोटी और गर्म पानी से स्नान का इंतजाम करती। खुद भले कुछ न खाएं, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। एक दिन रघु बहुत थक कर घर लौटा। बोला, माँ, आज जंगल में कुछ नहीं मिला, पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तू बैठ, मैं कुछ बनाती हूँ। रघु को नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो देखा कि घर में जलाने की एक भी लकड़ी नहीं है, लेकिन रात को आग जली थी और पेट भरा था। वो हैरान हुआ। माँ से पूछा, माँ, कल रात तूने लकड़ी कहाँ से ली? माँ चुप रही। रघु ने जब कोने में देखा तो उसका दिल कांप उठा। वहाँ उनकी पुरानी लकड़ी की खटिया टूटी पड़ी थी, वही खटिया जिससे उसके पिता की यादें जुड़ी हुई थीं। उसके पिता को वो खाट बहुत प्रिय थी। बेटा, पेट भरे बिना नींद नहीं आती। एक खाट गई तो क्या, तू तो मेरा संसार है। तू है तो सब कुछ है। समय बदला। रघु ने जंगल से लकड़ी काटने के साथ साथ जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू किया। उसने एक दुकान पर जड़ी बूटियां बेचना शुरू कर दिया। लोग गोली दवाई ना लेते हुए जड़ी बूटियां खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन वो कभी माँ की उस टूटी खाट को भूल नहीं पाया। वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। उसको वो खाट से हमेशा प्रेरणा मिलती थी। उसके काम को देखकर गांव के बुजुर्ग आदमी ने उसे अपनी बेटी से शादी करने को बोला। बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे क्या? मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है काका, मैं माँ से पूछकर बता दूंगा। रघु ने घर जाकर माँ को सब कुछ बताया तो रघु की माँ बोली, वो लक्ष्मी बिटिया, वो तो बहुत सुशील है और समझदार भी। अपने घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। रघु की माँ ने उनकी शादी करा दी और लक्ष्मी ने आकर पूरा घर संभाल लिया। उसने रघु की माँ की बहुत सेवा की और रघु के कारोबार में भी मदद करती थी। इस तरह से उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजरने लगा। माँ की ममता किसी खाट, किसी लकड़ी या किसी संपत्ति से कहीं बड़ी होती है। एक माँ सब कुछ खो सकती है, पर बेटे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती।